नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे ही हैं, लेकिन बहुत स्टूडेंट की लाइफ ज़िंदगी और अब आगे क्या कहूँ, लगी हुई है। भाई-बहन, जैसे कि आप जानते हैं कि पटना बिहार में बीपीएससी मतलब एग्ज़ाम 13 तारीख को स्टार्ट थी। तो उसमें कहा जा रहा है कि घपला हुआ है, तो उसी बात के लेकर भाई-बहन धरना दे रहे हैं, अपना हक माँग रहे हैं, लेकिन लोग दे नहीं रहे हैं। लेकिन ये तो गलत है, उन्हीं से सबूत भी माँगा जा रहा है। उनके साथ गलत भी हुआ और सबूत भी वही दिए, कहाँ की मतलब वो जैसे कि आप देख सकते हैं, एक लड़का है, ज़्यादा उम्र नहीं है वो भाई का, लेकिन वो 500 रुपए देने लगा मदद के लिए कि आप लोग नहीं लिए, तो वो अपने समझदारी से कलम, बिस्किट, पानी ये सब लेके आए। तो क्या क्या जो वहाँ के सर्वो सर्वा सरकार उनको दया इनकी देख के नहीं ठंड में आ रही है कि हर बच्चे मतलब अमीर घर से नहीं ताल्लुक़ रखते। वो अपना कर्म करके निकालते हैं। तो उनके साथ गलत हुआ है, वो अपना हक माँग रहे हैं, तो ये मतलब हक नहीं मिल रहा है तो कहाँ से उनकी गलती हुई? ये गलत उनके साथ हुआ है, ना कि वो लोग गलत कर रहे हैं। इसलिए हाथ जोड़ के बार-बार मैं यही कहती हूँ कि प्लीज़ उनकी मदद होनी चाहिए और ये दोबारा एग्ज़ाम करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे की भविष्य की बात, स्टूडेंट की भविष्य की बात वो है। जी, जब वो एक इंसान इतना सामर्थ्य नहीं, वो इंसानियत दिखा रहा है और उसको दया आ रही है। हम बस इतना कहना चाहेंगे, आप किसी पद पे कोई भी रहे, वो पद छोड़ थोड़ा इंसान बन के सोचिए तो तकलीफ़ का नज़ारा पता चलता है कि कितनी तकलीफ़ें हो रही हैं। जैसे कि एक जैसे ठीक उसी प्रकार जैसे मेरे राम जी आए थे और इंसान रूप में वो हर एक चीज़ महसूस किए कि इंसान को कितने हद तक तकलीफ़ होती है, क्या कैसे। वो भगवान थे, चाहे तो हर एक पल में वो सब कुछ ठीक कर सकते थे। लेकिन उन्होंने सिखाया है कि इंसान की ज़िंदगी में संघर्ष कितना है और कैसे सरल पूर्वक एकदम धैर्यता के साथ उसको जीता जा सकता है। जीतना है तो मेरे राम जी का चरित्र पढ़िए और सुनिए। उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको पता चलेगा कि इस ज़िंदगी में हर कोई परेशान है, हर कोई की ज़िंदगी में तकलीफ़ें हैं। हर कोई ऐसे ही हारने लगे कि नहीं अब नहीं हो सकता, चलिए मर जाएँ। तो ये ज़िंदगी नहीं चल सकती। इसलिए मैं हर बार यही कहती हूँ कि जो मर जाते हैं वो लोग उनको कायर कहते हैं। इसलिए आप मर के कायर ना बनिए, क्योंकि आपके मरने से किसी को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके माँ-बाप, आपकी बहन-भाई जो मतलब आपसे अरमान लगाए हुए हैं, वो उनका आप सपना तोड़ चले जाते हैं, इतना सब कुछ अरमान वो सजा के आपको भेजते हैं। तो इसलिए उन जो ये शरीर आप यूज़ कर रहे हैं, वो माँ-बाप के देन है। जैसे कि किसी चीज़ को गिरवी रख दिया जाए, कहा जाए भैया अभी आप ले लें, फिर ओकरे बाद हम जब आएँगे तब ले लेंगे। ठीक उसी प्रकार माँ-बाप ये शरीर गिरवी की तरह आपको दिए हुए हैं। बेटवा पढ़ लो, पढ़ के कुछ बड़े अधिकारी बन जाओ, तो हमार वापस कह दिहो। तो वही कहने का मतलब है मेरा कि एक इंसान वो गिरवी आपके माई-बाप ये शरीर दिए हुए हैं। तो आप किसी की चीज़ ख़त्म करने को आपको कहाँ मतलब सही लगा और कहाँ आपको हक प्राप्त हुआ कि वो शरीर आप ख़त्म करिए। क्योंकि वो आपका शरीर है ही नहीं, वो माँ-बाप प्रदान कराए हुए हैं। आपके पढ़ने और अधिकारी बनाने के लिए उसको भेजे हुए हैं। तो आप उसको नहीं ख़त्म कर सकते। मेरा सिर्फ़ एक ही ये बात है कि
आप हारिए नहीं। बहुत सारे लोग की ज़िंदगी में दर्द और तकलीफ़ें आपसे भी ज़्यादा हैं। कुछ लोग तो बाहर लेट रहे हैं इस ठंडी के कहर में। नहीं है उनके पास इतनी व्यवस्थाएँ कि जो खा भी लें और ले छाछ कुछ बना के लेटें। तो आप तो नीचे जब कहा जाता है डिप्रेशन ज़्यादा बढ़े तो लोग ऊपर नहीं देखना चाहिए कि ओ इतने अमीर हो गए ऐसे। तब नीचे लेवल का देखिए और प्रभु की कथाएँ सुनिए। सब कुछ लोग होते हैं, अरे नहीं मैं अपनी देखिए मंज़िल सिर्फ़ हम यही मानते हैं। इंसान बेशक घमंड से कहता है कि मैं पढ़ के निकाला हूँ, लेकिन मैं अपने अनुभव से बताती हूँ, सच्चाई ये है मेरे नाथ जिसको जो बनाना चाहते हैं, उस लाइन, उस पटरी, वो दिमाग, वो स्वयं रास्ते बनाते जाते हैं और बना भी देते हैं और पता भी नहीं चलता कि उनकी बदौलत आप लोग को मिला है। लगता है आपको कि मैंने मेहनत किया तब मुझे मिला, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं कई कहानियाँ आपको बता सकती हूँ कि उसमें झलकता है कि प्रभु कर्म आप ही को करवाएँगे, ये नहीं कि वो स्वयं आएँगे। शरीर महसूस होगी, कर्म आप ही को करना होगा, लेकिन मंज़िल तो मेरे नाथ दिलाते हैं। आप कहीं भी रहिए, आपकी जो मंज़िल है प्रभु ज़रूर दिलाते हैं। तो कहने का ये मतलब है मेरा कि हारिए नहीं, अपने कुछ आप गलत नहीं माँग रहे, आप अपने हक की लड़ाई माँग रहे हैं और मिलेगी भी। लेट बेशक लग रहा है लेकिन मिलेगा, हारेंगे नहीं। तो चलिए मैं इसी पर एक आपको मतलब उदाहरण के तौर पे समझाती हूँ एक कहानी। चलिए मैं बताती हूँ। हमेशा हमेशा सबकी मदद करो, हमेशा सबकी मदद करो, क्योंकि ऊपर वाला कर्म नहीं देखता, धर्म देखता है। ऊपर वाला धर्म नहीं देखता, कर्म देखता है। तो जैसे मतलब मैं दोनों के लिए कही कि धर्म और कर्म, कहते हैं लोग कि मेरा कर्म ही पूजा है। तो हर जगह प्रभु व्याप्तमान है, चाहे कर्म में उनको देखो चाहे धर्म में। वो आपकी आँखें और आपकी सोच की बात होगी। तो बस मैं इतना कहना चाहेंगी कि हिम्मत न हारिए। जैसे कहते हैं वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, आईना झूठा है, सच्ची तस्वीरें हैं। तो सही बात है, आप कर्म करते रहिए अपनी लगन और मेहनत से। एक ना एक दिन ज़रूर जीतेंगे, इस विश्वास से आगे बढ़िए और मंजिल ज़रूर मिलेगी। इसलिए आप अ, डिप्रेशन में न जाइए, ऊपर नहीं नीचे देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।